अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जनाब आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है, फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया है कि एक प्लान इंसान का होता है और एक प्लान अल्लाह ताला का होता है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। इसमें कुछ मैं इजाफा करना चाहता हूं कि कोई भी जर्नैल, कोई भी जज या कोई भी सियासतदान कुछ भी प्लानिंग कर ले, अवामी राय को जितना मर्जी रोंद ले, जिस किस्म के मर्जी फैसले कर ले, होना वही है जो अल्लाह ताला की मर्जी है। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ, एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ आपको कि तहरीक इंसाफ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, मिटाने के लिए, सफाई से गायब करने के लिए, असेंबलियों से ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, अगला प्लान आपको वो भी समझाता हूँ। साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तकब्बुर, रऊनत, फिरौनियत पर बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एहतजाज किया उनके खिलाफ क्या किया जाएगा। शुक्र है फांसी नहीं दे दी मलिक अहमद साहब, आज चिंगारे लावे उगल रहे थे। मैं बदतमीजी वाली बातें ज़रा कर जाता हूँ तो मैं किधर जेल में ना बैठा हूँ, तो इसी लोगों ने मैंने छुड़ाना भी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई लव्स एंड बी अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। जनाब वाला आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं, ओ सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फील्ड मार्शल साहब का कहना है कि जनाब वाला प्लान वही होता है जो अल्लाह ताला का प्लान होता है, और उस प्लान के आगे किसी की नहीं चलती, किसी बादशाह की नहीं चलती। ये फील्ड मार्शल साहब ने नहीं फरमाया, ये मैं फरमा रहा हूँ आगे से। अब बात यह है कि अल्लाह ताला की हाकमियत मुतलिक है। ये कुरान पाक में सूरत अल-अंबिया में लिखा हुआ है कि अगर ज़मीन व आसमान में दो माबूद होते तो फसाद होते। फ़िरौन की मिसाल आपके सामने है, बादशाह बन गया, खुदा डिक्लेयर कर दिया, कितने उसने प्लान्स बनाए, लेकिन मूसा पैदा हुआ, हज़रत मूसा ज़रूर पैदा हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं फील्ड मार्शल साहब की बात से मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जर्नैल किसी भी किस्म का तगड़ा हो, कोई खुफिया जर्नैल हो या ना खुफिया जर्नैल हो, कोई जज आइनी बेंच का हो या गैर आइनी जज हो, कोई सियासतदान 47 का हो या फॉर्म 47 का, जो मर्जी कर ले। और मुझे ये बात सुन के आज इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, आप अक्सर उनका जिक्र पढ़ते थे, अरशद साहब के हवाले से सुनते थे। अरशद साहब के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक और मेरे दोस्त हैं, थिंक टैंक के मेंबर भी हैं दो, इनसे अक्सर बात होती है कि भाईजान प्लान वही होगा जो अल्लाह ताला का होगा, तो जो ज़मीनी खुदा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। वो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करें, वो औरतों पे तशद्दुद करें, वो फॉर्म छीनें, वो जजों से अपनी मर्जी के फैसले करवाएं, या वो इद्दत केस जैसे मकरू और घटिया केस बनवाएं। होना वही है जो अल्लाह ताला का प्लान है। अभी भी बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। आर्मी चीफ साहब को, सॉरी, फील्ड मार्शल साहब को फ़ौरन से पहले इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए जनाबे वाला कि जब आपको मालूम है कि प्लान वही है जो अल्लाह का प्लान है, तो फिर ये छोटे छोटे गंदे गंदे गूं से भरे हुए टाउट्स आके रोज़ाना क्यों एक आधा नया प्लान बताते हैं कि जी प्लान बन चुका है, पीटीआई पर सख्ती होगी। आप क्यों इस तरह के प्लान करते हैं भाई? आप कौन हैं? अगर कादर मुतलक अल्लाह ताला की ज़ात है, हम सब का इस बात पर ईमान है, हम सब का इस बात पर भी ईमान है कि फ़ाइनल अथॉरिटी अल्लाह ताला की ज़ात है, तो फिर आप कौन होते हैं इस किस्म के प्लान बनाने वाले? फिर आप कौन होते हैं जो कहते हैं कि मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम? फिर आप कौन होते हैं जो इद्दत का केस बनाते हैं? आपकी पकड़ कितनी सख्त होगी, आप ये ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि इस्लामी बातें तो मैं इसलिए करूँ, मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ ऐसी बातें करना, मैं ज़रा पॉलिटिकल बातें करता हूँ। तो जनाबे वाला ये जो वाडे, ये जो रावी, ये जो मुन्ने, ये जो बासी, ये जो सारे चट्टे बट्टे टाउट्स छोड़े हुए हैं जनाबे वाला, इनको फ़ौरन से पहले शटअप कॉल आज मिल जानी चाहिए। प्लान क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला का चलेगा, और किसी का कोई प्लान नहीं चलेगा, और किसी का प्लान होना ही नहीं चाहिए। समझ तो गए होंगे आप। लेकिन मसला ख़त्म नहीं होता ऐसे जनाब, मसला ऐसे ख़त्म हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता मसला ख़त्म। मसला तो बढ़ेगा अभी यहाँ पर, क्योंकि प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, प्लानिंग पहले से की जाती रही है। आप देखिए, एक मिसाल के तौर पर पहले कैसी प्लानिंग थी कि जब इमरान खान रशिया लैंड करता है, इमरान खान की गलती तो नहीं थी कि जंग हो गई, लेकिन यहाँ पर सहाफ़ी आग बगोले, दम बखूले, ज़कूटे जिन बन के इमरान खान को पढ़ के, इमरान खान क्यों गया। यहाँ पर
ہم اس کو نامینیٹ کرتے ہیں ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے، ادھر ٹرمپ ایران پہ بم مار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ ہم نے کیا زبردست کیا زبردست. تو اس طرح کی پلاننگیں نہیں کی جانی چاہیے. اب بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں جناب، ایک بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. وہ بڑی پلاننگ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے کچھ ممبران کو کالز کی گئی ہیں. میری بات ہوئی ہے چند لوگوں سے جنہوں نے کنفرم کیا ہے اس چیز کو کہ جناب والا تحریک انصاف اب نہیں ہے، آپ سب لوگ آزاد ہیں، سارے ایم این ایز ایم پی ایز آزاد ہیں. آپ کے لیے کھلی آفر ہے، چھڈو آفر ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ اپنی پیرنٹ پارٹی جس جماعت میں آپ پہلے سیاست کرتے تھے یا کسی جماعت میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیے. آپ کے نومی کا کیس ہے تو ختم ہو جائے گا، کوئی نااہلی کا کیس ہے ختم ہو جائے گا، کرپشن کا کیس ہے ختم ہو جائے گا، کوئی گھر شر آپ کا توڑا ہے سر سب سیٹ ہو جائے گا، فنڈز بھی ملیں گے، کھانا ملے گا، پینا ملے گا، ایوری تھنگ ول بی چل. اور آپ جو ہیں اس پارٹی میں جائیں گے اور آپ آرام سے سکون سے بیٹھیں گے. تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے میرے ذرائع کی جانب سے کہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تحریک انصاف میں چند اکا دکا لوگ رہ جائیں گے، ان کو ہم ٹھٹے ٹھٹے مار کے چھڑوا دیں گے. اس زمن میں میرے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو آپ کے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا. میرے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تحریک انصاف میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا، انہوں نے کنفرم کیا کہ کچھ لوگوں کو کالز آ چکی ہیں، آپ کی بات معقول ہے، لیکن انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، جتنا گند نکلنا ہے وہ نکل جائے. تو باقی ہم کھڑے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا وہ پرلے درجے کا گدھا ہوگا. عمران خان جیل کے اندر ناظرین وہ 100 فٹ کا ہے. تمام باقی جتنے بھی سو کالڈ لیڈران ہیں پاکستان کے، سو کالڈ اشرافی وہ بونے ہیں عمران خان کے سامنے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو پلان بنایا جا رہا ہے، یہ جو عظیم الشان ایک پلان دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پلان سے مطلب کیا یہ پلان بڑا ہے یا اللہ کا پلان بڑا ہے؟ پھر تو یہی بات کرنی چاہیے فیلڈ مارشل صاحب کے الفاظ مستعار لے کے. میرا خیال ہے کہ اللہ کا پلان یہاں پر بھی بڑا ہوگا، اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کو یہ پلان نہیں بنانا چاہیے تھا. تحریک انصاف کے لیے پھر وہی کہ گھبرانا نہیں ہے جناب، چل کریں، مزہ کریں، ذرا تگڑے ہو جائیں آپ. مسئلہ صرف یہ ہے، صبح سٹوری کروں گا آپ کو، صبح بتاؤں گا کہ عمران خان کیا علی امین گنڈا پور کی وجہ سے جیل میں ہے. کچھ اس میں بھی انفارمیشن ہے، کچھ اس میں میرا انالیسز ہے. آپ کو پتا ہے انالیسز تو میرے ایسے دو دھارے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو جناب والا یہ صورتحال ہے اس ٹائم تحریک انصاف کو توڑنے کی. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب میری خیال کے مطابق تحریک انصاف کے لوگوں نے ایس آئی سی جوائن کرنے کے ایفیڈیوٹ دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ان کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا. یہ پاکستان میں ایک واحد الیکشن کمیشن ہے سکندر سلطان راجے کے انڈر، کہ بندہ کہہ رہا ہے میں ایس آئی سی کو کہہ رہا تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں ایسے ہی کہوں، کہہ رہے نہیں تو انڈیپینڈنٹ. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بہرحال کہا کہ جی اب یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اب حاجی امین الدین صاحب کی کیا جرت ہے، کیا ان کی مجال ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی آرڈر جاری کریں؟ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کس قدر وہ زبردست جج ہیں کہ وہ وزیر قانون کی ہر بات سمجھ جاتے ہیں. ویسے میں ریکویسٹ آف ٹاپک ذرا ہو جائے گا، لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ وہ تکبر کے بارے میں بھی چند الفاظ کہیں کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ منع کریں سر. یہ جو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا سب نے سوات انسیڈنٹ پہ عطا تارڑ صاحب اور وہ کون ہے بیرسٹر عقیل صاحب کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، کیسے گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس کر رہے تھے، دانت نکال رہے تھے. سب نے دیکھا ایک فیملی کے 18 لوگ مر گئے، جان سے چلے گئے، آپ دانت نکال رہے ہیں بیٹھ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. گنڈا پور بھی ٹھیک کہتا ہے، اس نے کیا تمبو پکڑا دینے تھے وہاں پر. بڑا ہمارے صحافی جوش میں ہمیں گنڈا پور کے الفاظ پہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں. پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو آصف علی زرداری صاحب پیرس گئے ہوئے تھے. وہ پیرس میں ایک ان کی جائیداد تھی، ادھر وزٹ کر رہے تھے. تو پیپلز پارٹی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آصف زرداری، وہ شور مچا یہاں پر کہ جی وہ صدر پاکستان تو پاکستان میں نہیں، اس کو پاکستان میں ہونے چاہیے، اتنے بندے مر گئے. انہوں نے کہا اس نے کون سا کشتیاں یہ چپو چلانے ہیں جا کے کشتی میں، اس نے کیا کرنا ہے؟ تو گنڈا پور نے کیا تمبو پکڑانے تھے، ان کو بمبو پکڑانے تھے، کیا کرنا تھا گنڈا پور نے؟ صحافی ہیں ہمارے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہیں جی عمران خان کا دور تھا تو صحافی ہوتے تھے،
बहू वो करके पड़ जाते थे। वो एक साफन जो थी वो हाजन, वो चली जाती होती थी जनाबे वाला उधर इतवार बाज़ार, और लोग उसको गालियाँ देते थे कि जी कितनी महंगाई है। वो एक था, वो LNG पे ही प्रोग्राम कर करके थकता नहीं था, एक महंगाई पे प्रोग्राम करता रहता था, एक तेल पानी हमें बताता रहता था। वो एक मीम शेयर होती है ना जी, वो जर्नलिस्ट दिखाए हुए कुत्ते, 150 लीटर पेट्रोल हुआ तो भौंक रहे हैं, 250 हुआ तो सारे सो रहे हैं। तो ये हाल हुआ है। इमरान खान का दौर होता तो आज अवामी मसाइल पे बात तो होती कि गैस कितनी महंगी होगी, कोई बात ही नहीं करता अब यार। हैं जी, रातब मिल जाता है इनको, हड्डी डालते हैं, वो चूसते रहते हैं हड्डी पूरा हफ्ता, अगले हफ्ते नई हड्डी डाल देते हैं सर सर कह के। वजीर आते हैं 2 नंबर किस्म के, भाषण देते हैं, किसी एक से सवाल नहीं होता कि सर आप तो सीट ही नहीं जीते थे अपनी। हैं, चलो फील्ड मार्शल साहब ने बोला अल्लाह का प्लान होता है, तो अल्लाह का प्लान का ही पूछ लें कि जी अल्लाह ताला का प्लान, आप चोरी करके सीट आए सर, आपको शर्म नहीं आती? किसी एक ने सवाल ही नहीं करता कोई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, सहाफत ही मर गई है। इमरान खान होता कम से कम सवाल तो कर लेते यार। ऑफ टॉपिक हो गया ना, मैं बहक जाता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं बहकूँ ना। तो जनाब वाला खैर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया तो अब सबको आज़ाद तो करना ही है। तो देखते हैं कि परवेज़ खटक के ऐलान के बाद, इसके ऐलान के बाद कौन छोड़ के जाता है। वैसे तो खम ठोक के मैदान में मौलाना भी आ गए हैं। उन्होंने कहा जी सियासी लाशें हैं, इनका सफाया मौलाना ही करेंगे। जी मौलाना साहब आप करेंगे, आपको माले मुकनीमत में सीटें जो मिलनी है, सारे हमारे जमहूरी जो हैं, आप ये जितने भी जमहूरी हैं, अब आप देखिएगा कि ये बेशरम कैसे सीटें लेने के लिए ज़बानें लटका कर आएंगे। कोई एक गैरतमंद मुझे बताइएगा जो इनकार करे कि सर हमारी नहीं बनती, हम अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, करेंगे, हमें नहीं चाहिए। कोई एक नहीं होगा। साथ साथ फील्ड मार्शल साहब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाबे वाला फिरौनियत के हवाले से प्लीज़ कोई बयान दीजिए सर, कोई हमें बताइए। तकब्बुर के हवाले से आपने देखा ही है आज सब ने, मलिक अहमद साहब कितने गुस्से में आ गए, कितने गुस्से में आ गए। मुझे तो वो अनार लगना शुरू हो गए थे, इनका मुंह इतना लाल हो गया था। बड़े क्यूट है, गुस्से में आते हैं मुंह लाल हो जाता है उनका, बड़े वैसे कूल आदमी है। बड़ा मेरे शोज़ में है, मुझे बड़े पसंद है। अरशद साहब के साथ शो में आते थे तो बड़े ना लॉजिकल किस्म की गुफ्तगू करते होते थे। हैं जी, वापसी पे शहबाज शरीफ को डिग्गी में डाल के पिंडी भी ले जाते थे, बाजवे से मुलाकात भी करवा देते थे। बड़े अच्छे आदमी थे। पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया। पंजाब का कानून है जी, तौहीन मरियम ना करे कोई। यहाँ पर सिर्फ अवाम की तौहीन हो सकती है, यहाँ पर मैंडेट की, अवामी मैंडेट की तौहीन हो सकती है, मरियम नवाज़ के सामने। ये बादशाहत है, आपने एहतजाज नहीं करना, आपको लितर मारे जाएंगे, आपको कोड़े मारे जाएंगे। आपकी तशरीफ़ पे 10 छितर मान के गिनती भूल जाएगी, फिर तशरीफ़ पे पानी का तरोका लगा के मज़ीद छितर मारे जाएंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। सहाफ़त, सियासत, सिविल सोसाइटी रेजिस्टेंस किया करते थे। आज आपको पता है साफ़ी क्या कहते हैं? आज कहते हैं अभी टाइम नहीं है, दुबक के बैठ जा, बोली ना कुछ। मुझे बड़े सीनियर लोग कुछ हैं जो फ़ोन करते हैं कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम ना बोला करो। मैंने कहा जी मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं, मैं तो एवं इधर उधर लतीफ़े सुना, गरीब आदमी, मेरे पास ना कोई खबर होती है ना कुछ होता है। हफ्ता मैं दाढ़ी नहीं छोटी करता, मौलवी बन जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि दाढ़ी छोटी करनी है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जी, मैं तो शरीफ सा आदमी हूँ। कहते ज़्यादा ना बोल, है आइन का होलिया बिगड़ गया, मैंडेट चोरी हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, औरतों की तजलील की गई, सिविलियंस को जेलों में डाला गया, उनका मिलिट्री ट्रायल हो गया जनाब। बल्ले का निशान वो बेगैरत काजी छीन गया, लानत उसके ऊपर। ठीक है, कुछ भी नहीं किसी ने किया। वो सारे मसले पसंद बेगैरत सिविल सोसाइटी सो रही है। इमरान खान के दौर में जो बुली कुत्ते बने होते थे वो पग बने हुए। आज छोटा कुत्ता देखे, पग एक क्यूट सा होता है, भौंके भी तो हंसी निकल जाती है, कहते चले जब भाग जाए। तो वो पग बना हुआ है मीडिया भी, हमारी सिविल सोसाइटी भी। हमारे जो साफ़ी थे टार्जन, शाहजेब खान ज़ादा साहब, मतलब वो इद्दत का केस बनवा रहे हैं मानिके के इंटरव्यू करके। अब ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट जो सरकारी पैसों पे हज करती थी वो अमेरिका गई हुई थी जनाब, जब सीटें छीन रहे थे। हैं जी, तो क्या कह सकते हैं, जेबों में डाले हुए हैं। मुझे लगता है इनके नाड़े पकड़े हुए हैं, किसी ने नाड़े खींच देंगे, शलवारें उतर जाएंगी ज़्यादा बोले तो तुम। ऐसी ही सूरत हाल है। खैर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब कि कैसा लगता है आपको मेरा वीलॉग, कैसा लगा मेरा मजाक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे समझाइएगा कि क्या बेहतरी कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। हुस्न तो मेरा बेपनाह है, इसमें तो मैं कोई बेहतरी नहीं कर सकता। कंटेंट पे ज़रूर बताइएगा जनाब, ये लतीफ़े मेरे इग्नोर किया करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।